हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली यूनिक। और आप सभी का बहुत 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 दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आप सभी का इतना ग्रैटिट्यूड करते करते मेरा ना मन भर आया है। इन द सेंस मैं आपके लिए कृतज्ञता से भर गई हूँ, ऐसा वाला। तो आप लोग, मुझे नहीं पता था, मेरे कोटेशन के साथ साथ आपको जो मैं डिकोड करके देती हूँ उसके साथ साथ आप भगवत गीता के जो सीरीज़ चल रही है अध्याय श्लोकों की, उसे भी आप इतना अप्रिशिएट करेंगे, मुझे नहीं पता था। और आप सब उसे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं और उसे सुन रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। और आज भी लोग, मैं इतनी देखकर खुश हूँ कि आज भी लोग अपने अध्यात्म को भूले नहीं हैं। और उस पर चलने के लिए उनका माइंडसेट आज भी उनके लिए सत्य को जानना इतना ज़रूरी है। और अपने धर्म को, अपने समाज को और अपने देश को जानना, अपने ग्रंथों को जानना, समझना, और आज की जनरेशन को भी बहुत ही बहुत बड़ी बात है ये। और बहुत ही मैं देखती हूँ जब एनालिटिक्स आते हैं, एल्गोरिथम होता है, तो वहाँ देखते हैं यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और एक लगता है कि लोगों का माइंडसेट बहुत प्योर हो रहा है और सही मार्ग पे चल रहा है, डायरेक्शन उन्हें सही मिल रही है और पॉजिटिव हैं वो, और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और बहुत अच्छी अच्छी बात है। और हमारे जो बड़े बड़े साधु संत महात्मा हैं और स्पिरिचुअल गुरु हैं और लाइफ कोचेज़ हैं, मेंटोर हैं, ठीक है, जो भी हैं, वो उनकी कोशिश यही रहती है कि हमारा देश आगे बढ़े, तरक्की करे। उनका वो किस वजह से करेगा? जब आपका माइंडसेट, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका माइंडसेट अच्छा रहेगा, आप खुश रहेंगे, आप सुखी रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बाकी सब चीज़ साइड रख के आप इस तरफ भी, अध्यात्म में भी अपनी रुचि दिखा रहे हैं, इस तरफ भी अपनी ऐसे स्केड्यूल्स में जहाँ आप दिन रात फंसे रहते हैं, उसके बावजूद भी आप स्पिरिचुअलिटी में या अध्यात्म में या अपने ग्रंथों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और जो भी है अपने एक सीख है उसे, उसमें रुचि ले रहे हैं। तो विच इज़ वेरी अप्रिशिएबल एंड थैंक यू सो मच यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पेक्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड बस आज का कोटेशन है भगवत गीता से ही है, कृष्ण से ही है। और ये है, यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो, ठीक है। ये भगवत गीता के अंदर ही है वैसे तो, लेकिन एक मैंने कोटेशन ले लिया, कल मुझे ये किसी ने सेंड किया था शायद, तो मुझे लगा ये कोट करना ज़रूरी है। और आज ही मुझे सुबह कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था, चलता ही रहता है, सभी के दिमाग में है, दिमाग है और इसका काम है चलना, विचार आने, संकल्प आने, थॉट्स आने, ठीक है, इसका काम है। तो मैं ना एक को अपन एक चीज़ समझना चाहती थी कि दुख बेसिकली क्या होता है। तो खुद को बदलना क्या, खुद को बदलना क्या, मैं अपने अंदर से ये बात चर्चा समझ रही थी अपने माइंड को कि अंदर से सुखी होने का मतलब क्या होता है, खुद को अंदर से बदलने का मतलब क्या होता है बेसिकली। तो उसी कल ही मुझे ये कोटेशन मिला, तो आज मुझे ये मेरे दिमाग में थॉट आए, तो वो मैंने देखे, समझने की कोशिश करी, तो वही मैं आपके सामने दुख, अगर जैसे हमें कोई दुख आया, जैसे कोई विचार आया, मान लीजिए, उसे ये मत देखिए कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो अच्छा है, आपको अंदर से अच्छा फील करा रहा है, ठीक है, तो आप उससे चिपके रहते हैं, आप उससे ज़्यादा देर तक चिपके नहीं रहते हैं। लेकिन हमारी कंडीशनिंग और अपब्रिंगिंग के थ्रू हमारे कुछ ऐसे थॉट आए हमारे अंदर, जो हमारे अंदर ऐसी नेगेटिविटी या नेगेटिव फीलिंग्स को क्रिएट कर रहे हैं। मैं उन फीलिंग्स का नाम भी नहीं लूँगी, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पॉजिटिव बोलूँ और पॉजिटिव चीज़ें ही कहूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि मेरा एजेंडा यही है कि मैं पॉजिटिविटी का दान दूँ और सेवा करूँ। तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जैसे ही कुछ ऐसे विचार हुआ आए, तो हम ना उनसे ज़्यादा चिपक जाते हैं नेगेटिव विचार से, ठीक है। हम पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी को ढूंढते हैं। तो कितना ही हमारे अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है। अपने आप को बदलने का मतलब है कि उस वाले विचार से अपने आप
को चिपकाओ मत। चिपकाने इन द सेंस, आपके मन में कोई पास्ट का थॉट आया या फ्यूचर के को लेके कोई थॉट आया और वो मतलब नेगेटिव था, उसको आपको सोच के आपको अजीब सा लगा, फील हुआ, तो फिर आपने वो उससे चिपकने रहना, मतलब आपने वो बार बार सोचा, यानी कि आप उसे बार बार सोच रहे हैं, अपनी शक्ति दे रहे हैं, यानी कि आप उसे बार बार सोच रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं और उससे चिपक रहे हैं। जितना आप उससे अपने माइंड में वो बार बार आ रहा है, आप चिपक रहे हैं उस पर ध्यान दे के, वो बार बार आ रहा है, आप उससे चिपक रहे हैं वो ध्यान दे के। तो इसलिए हम बदल नहीं पाते हैं, हमारा माइंड सेट बदल नहीं पाता है। ये मैं अपने ऊपर सोच रही थी कि मैं चिपक रही थी कुछ टाइम से पहले, मतलब मैं देख रही थी कि मतलब मेरे माइंड में जो जो अच्छा, ये जो अवेयरनेस आती है ना, ये अच्छी अच्छी बातों पे चलने से भी, मतलब मेरे अंदर तो ये अवेयरनेस आई है मेडिटेशन से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे पता चल जाता है कि माइंड नेगेटिव हो रहा है। किसी किसी को अच्छी अच्छी बुक पढ़ने से अवेयरनेस आ जाती है, ठीक है, किसी किसी को भक्ति करने से अवेयरनेस आ जाती है कि हमारे माइंड में ओवर थिंकिंग मतलब ओवर विचार चल रहे हैं कुछ, ठीक है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। देखिए, अगर हम किसी चीज़ को चिपका के रखते हैं ना, तो वो हमारे साथ चलेगा, और किसी चीज़ को हम छोड़ देंगे ना यह सोचकर कि ये सिर्फ एक विचार है, तो वो चिपका नहीं रहेगा। या फिर हम यही ना सोचें कि अगर वो विचार है, या मतलब उसे बोले ही ना, जैसे ही वो आया, चिपकने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत अपना माइंड शिफ्ट कर लीजिए और देख लीजिए कि हाँ भाई, थॉट है, माइंड का काम है, और ये पहले से ही मतलब हमारी अपब्रिंगिंग है, चिपके ना, मतलब छोड़ दें उसे, छोड़ दें, मतलब छोड़ने का इन द सेंस कि आया, वो कोई थॉट आया, आना है, सबकी लाइफ में आता है, मेरी लाइफ में आया, तो मैंने आज देखा कि वो आया, और फिर मैंने कहा, अगर मैंने उस पर और सोचा, मतलब उस पर फोकस कर लिया, जैसे उसको, जैसे कोई थॉट आया, जैसे इन द सेंस कि उसने मेरे बारे में ऐसे बोला, वो आ गया, ठीक है, फिर अब मैंने उसके बाद एक और थॉट आया, उसके बाद एक और थॉट आया, तो मैं चिपक गई। अब वो पहले जो थॉट आया कि उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, फिर मैंने कहा ठीक है, ओके, तो वो छूट गया। छूट गया मतलब अपनी शक्ति हमने नहीं दी, उसका अपना ध्यान नहीं दिया, तो वो छूट गया। अपने आप को चेंज करने का मतलब ये होता है माइंड के लेवल पर, ठीक है। और ये बहुत, मैं बता रही हूँ, मैं बहुत टाइम से इसकी कोशिश कर रही हूँ और करती रहूँगी, क्योंकि हमारी इतने सालों की जो कंडीशनिंग सेट हो गई है, उसे हटाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगर हम एफ़र्ट करते हैं माइंड पे, तो वो हमें डिस्कम्फर्ट में लाता है, लेकिन उसे प्यार से हैंडल करना पड़ता है, हमें नेगेटिविटी को प्यार से हैंडल करना पड़ता है। नेगेटिव कोई थॉट आया, ठीक है, अब वो हमारे अंदर कोई ऐसे अजीब सी फीलिंग क्रिएट कर रहा है, तो ठीक है, ओके, थॉट आया, ओके, देख लिया, उसे जाने दो, चिपको मत उससे, चिपको मत उसको, उसके बारे में और सोचना ही, सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए उसके, और उसे सहयोग मत दो। जो गलत आया है उसे सहयोग मत दो, उसे सपोर्ट मत करो, उस पर ध्यान ही मत दो, तुरंत अपना दिमाग कहीं और लगा लो। यही प्रैक्टिस बहुत टफ होती है, सीरियसली। और मैंने सोचा था कि मैं इसे बाद में शेयर करूँगी, लेकिन मतलब बाद में शेयर करने का मतलब इन द सेंस कि मैं कुछ टाइम से इसका यूज़ कर लूँ, उसके बाद मैं शेयर करूँ, लेकिन मैं रुक नहीं पाई आज इस कोटेशन को देख के। तो अपने आप को बदलने का मतलब ये होता है। और जब आपकी आपकी जो आपने सीख लिया ना, जैसे आपने ट्राई कर लिया कि ठीक है, आप बैठे हैं और आपके मन में हज़ारों थॉट ऐसे आ रहे हैं, मतलब हमारे दिन में, पूरे दिन में 70,000 या 80,000, 60 से 70,000 थॉट्स आते हैं, तो क्या हम सबको चेंज कर सकते हैं? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अपना जो काम कर रहे हैं उसे मन से करते हैं, तो हमारा माइंड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। आप देखिए, जिस काम में हम हैबिचुअल हो जाते हैं ना, उसके बावजूद हमारे अंदर थॉट्स चलते हैं, तो उनसे कैसे हटें? मतलब उनसे तो हम इनडायरेक्टली, अनइंटेंशनली चिपक जाते हैं। तो वो मैं इसलिए सोच रही थी कि पहले मैं अपने ऊपर प्रैक्टिस कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अगर किसी काम में इन्वॉल्व हूँ और मेरे अंदर कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, तो उन्हें कैसे रोकना है? रोकना किसी को नहीं हो पाता, मतलब रोकना हो ही नहीं पाता है, लेकिन बस अपना माइंड शिफ्ट करना पड़ता है हम लोगों को। और वो मैं करके, मतलब उसके बाद बताती फिर आपको, लेकिन मैं रोक नहीं पाई अपने आप को। कहते हैं ना, जब आपके द्वारा कुछ होना होता तो वो होकर रहता है। तो मेरे पास कोई सेकंड थॉट नहीं आया, मैं तुरंत अभी कुछ और कर रही थी, मैं तुरंत वहाँ को, उस काम को छोड़ के फिर यहाँ आई हूँ इस वीडियो को बनाने। तो कभी कभी मेरे अंदर भी ऐसा नहीं है, हम ह्यूमंस हैं और आप ही की तरह हैं। तो अंदर काम करने का मतलब ये है कि अपने जो बुरे विचार हैं उनको, उनसे चिपके ना आप।
थॉट है, उनका काम है आना, आते हैं, आएंगे, मेरे साथ भी, आपके साथ भी। जैसी कंडीशनिंग है उस हिसाब से आएंगे। मतलब अगर हमने शुरू से ही बहुत अच्छे पॉजिटिव वातावरण में रहे हैं, अच्छे अच्छे परिवार में, समाज में रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि सबको अच्छा मिला हो, ठीक है। वो रिप्रेजेंट अपने आप को ऐसे प्रिडिक्ट कैसे कर रहे हैं, तो वो हमें बाहरी तौर पर दिखाई दे रहा है, अंदर उनकी दुनिया अलग होती है, ठीक है। तो सबके घर में 2 बर्तन होते हैं, वो खड़कते ही हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि आपके साथ ही ऐसा हो रहा है, सबके साथ ऐसा होता है, पहली बात तो ये। और आप ये मत सोचिए, लेकिन हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, और वो किसी ने, आई थिंक यूट्यूबर हैं, आई डोंट नो वो कौन है, हु इज़ ही, बट उन सर ने मुझे, मतलब उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ओवर थिंकिंग क्या होता है। ओवर थिंकिंग मतलब ये होता है कि आपके एक जैसे थॉट आपको बार बार आ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओवर थिंकिंग। तो वो ना आए, मतलब जैसे आपके पास बुरे थॉट आए, आपको ना अवेयरनेस हो जाती है, आपको फील हो जाता है बहुत अजीब कि अब आपको बिना, कभी कभी ऐसा होता है कि संदीप माहेश्वरी सर ने कहा था कि हमें वजह नहीं पता होती, लेकिन हमें बुरा लग रहा होता है, ठीक है। तो उस टाइम हमारा ये होता है कि हमारी कंडीशनिंग, हमारी जो पीछे की सेटिंग, हमारा जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है माइंड की, वो हमें तंग करता है, राइट। और अगर हमें बुरा लग रहा है तो हम पहले बैठ के टिक के सोचते हैं कि किस वजह से लग रहा है, तो हम 2 मिनट रुक जाते हैं, तो फिर हमें याद आता है हम पास्ट में कुछ सोच रहे हैं या फ्यूचर का सोच रहे हैं, इस वजह से हमें ये फील हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए पास्ट का सोच सोच के अपने आप को दुखी ना करें, उसको पास्ट को ऊर्जा ना दें, क्योंकि वो डेड है। फ्यूचर अभी आया नहीं है, उसको सोच सोच के ऊर्जा मत दें, क्योंकि वो आपके हाथ अभी, मतलब आपकी पहुंच से दूर है। मतलब प्रेजेंट अपना ख़राब ना करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो अच्छा होता है उसके साथ सब अच्छा होता है, ठीक है। ये मान के चलें। और हम, आपके साथ वो शक्ति है, अपनी पावर को पहचानिए, आपके साथ वो शक्ति है जो कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ेगी। आप अपनी ताकत को, हम सब अपनी ताकत को पहचानें, ठीक है। और एक बात और मैं कहने वाली थी कि चेंज करने का मतलब अपने आप को ये नहीं है कि आप दिखा के चेंज करें, मतलब हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। माइंड के तौर पे जो शांति से अपने आप को बिन दिखाए, बिन प्रेजेंट करे अपने आप को चेंज करता है, वो ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। और दूसरी बात, हम अपने आप को तो चेंज करते नहीं, दूसरे को चेंज करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ वेरी अच्छा। कुछ पास्ट का ऐसा है, या कुछ ऐसा है, मतलब कुछ ऐसा रियलिटी में हमारे चल रहा है, उसे सोच सोच के कि मतलब आपकी लाइफ उस तरह से नहीं चल रही, हमारी लाइफ उस तरह से। मैं, मतलब मेरा जो था, मैं अपना बता रही हूँ, मेरा जो था इसको क्वेश्चन को मतलब इस चीज़ को डिकोड करने का, वो ये था कि मेरी जैसा मैं चाहती थी उस हिसाब से रियलिटी, मतलब उस हिसाब से वो काम नहीं हो रहा था, मतलब बेसिकली ये बात है। तो वो मैंने मान लिया, मतलब मान लिया, मैं उससे चिपक गई। तो वो मेरे माइंड का पीस को डिस्टर्ब, उसने मेरी माइंड को डिस्टर्ब कर दिया, उसने मेरी पीस को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि मैं चिपक गई, क्योंकि मुझे लगा कि यही सच्चाई है। लेकिन सच्चाई ये नहीं होती है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया, सच्चाई ये नहीं होती है, सच्चाई बियॉन्ड होती है। वो हमारी आँखों की, हमारी एक लिमिटेशन है, हम उससे बियॉन्ड नहीं देख सकते, लेकिन कौन देख सकता है आप सभी जानते हैं, ठीक है। इतने तो आप, मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स बहुत मैच्योर हैं। तो मैं अटक गई, मतलब मैं स्टक हो गई, और फिर मैंने सोचा कि चलो पूछा मतलब खुद से ये ये जो अपना दिमाग की उधेड़ बुन है, से सुलझाया जाए। तो फिर मुझे आया कि मैं चिपक गई हूँ, जो करंट रियलिटी में, मतलब मैं जो सोच रही हूँ उससे अपोजिट हो रहा है, तो इसका मतलब अपोजिट हो रहा है, मैं अपोजिट से इससे चिपक गई हूँ, और अपोजिट है नहीं। देखिए, कोई भी थॉट्स, अच्छा या बुरा, कोई भी सिचुएशन अच्छी या बुरी, कोई भी चीज़ अच्छी बुरी तब होती है जब हम उस पर टैग लगा लेते हैं। वो चीज़ न्यूट्रल होती है, जब हम टैग लगाते हैं तब वो हमारे लिए बुरी बनती है। जैसे विचार, अगर आपके पास कोई विचार आया है, तो आपने उसको सोच के फील करा है और आपको फीलिंग अच्छी हो रही है, तो टैग वहाँ हमारा ऑटोमेटिक लग जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर कोई ऐसा विचार आ रहा है, ऐसा थॉट आ रहा है जिसको फील करके हमें बुरा लग रहा है, फिर हमारा टैग लग जाता है कि हम बुरा सोच रहे हैं, टैग लग गया ना। और जब हम टैग लगाए ना, थॉट है। जैसे बहुत लोगों का बिलीव होता है, टाइम,
कि टाइम ये है, टाइम वो है, ठीक है, वी आर बियॉन्ड टाइम। अगर हम स्पिरिचुअलिटी देख के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, वी आर बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। लेकिन अगर हम इस यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि टाइम एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वैसे एग्जिस्ट नहीं करता। तो टाइम के लिए मैं ये कह रही थी कि मतलब टाइम है वो, ठीक है, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है, किसी के लिए जल्दी चल रहा है, किसी के लिए बहुत स्लो चल रहा है। क्या कर दिया, वो टाइम है, न्यूट्रल है। आपने क्या करा, आपने क्या करा, इस टाइम ये होना चाहिए, इस टाइम आपने अपने अपने टैग के हिसाब से उस टाइम को क्लैरिफाई कर दिया, मतलब उसको वो दे दिया, टैग दे दिया कि इस टाइम पे ये होना चाहिए, इस टाइम पे ये होना चाहिए। टाइम तो टाइम है, वो तो चल रहा है, वो चल रहा है, वो न्यूट्रल है, वो वापस नहीं मुड़ता है, वापस नहीं आता है, वो टाइम है, समय है, चल रहा है। आप टैग देते हैं उसको कि हाँ इतना टाइम हो गया, हाँ इतना टाइम हो गया, हाँ इतना टाइम हो गया, ठीक है। ऐसे ही कुछ कहते हैं ना, एक हम वो मिथ बना लेते हैं सुपरस्टिशियस के नाम से, ठीक है। पानी पानी है, हम उसे जल कह रहे हैं, अमृत कह रहे हैं, पानी पानी है, ठीक है। तो वो न्यूट्रल है। ऐसी बिजली है, किसी में कोई बल्ब में आती है, पंखे में आती है, एसी में आती है, कूलर में आती है, प्रेस में आती है, गीज़र में आती है, ठीक है, इन्वर्टर में आती है। बिजली बिजली है, उसका उसको क्रिएट करने का मतलब उसको करने का अलग है, मतलब हमने टैग दे दिया ना कि वो उस पंखे में है, उसमें, लेकिन वो बिजली ही है, एक ही है मतलब। तो ऐसे आपने अगर अपने विचार हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हम ठप्पा लगा रहे हैं उस पर। ये बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन आई थिंक मैंने संदीप माहेश्वरी सर से सुनी थी। और हम ठप्पा लगा रहे हैं, तब उस पर हम रिएक्शन, मतलब हमारी भावनाएं रिएक्ट करती हैं। फिर हमने टैग नहीं लगाया, हमने देख लिया, कोई थॉट आ रहा है, कैसा भी आ रहा है, हमने देख लिया और हमने उस पर टैग लगा दिया, तो हमारी फीलिंग जनरेट हो गई। बहुत समझने डीप की बातें हैं, मतलब मैं भी नहीं समझ पाती हूँ आज भी, लेकिन कोशिश मेरी पूरी रहती है। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि हम चिपकते हैं चीज़ों से, हमें चिपकना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये बात है कि हमारी कंडीशनिंग और अपब्रिंगिंग उस तरह से हुई है, हम ह्यूमंस हैं ना, तो इतना कॉम्प्लेक्स इसकी प्रोग्रामिंग है कि हमें बार बार फंस जाते हैं। मैं भी भूल जाती हूँ बार बार कि हमें पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, ठीक है, कुछ भी छुपाना नहीं होता है, नेचुरल तरीके से चलना होता है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जैसे हमें, मतलब जैसे मैं चल रही हूँ आप उस तरह से नहीं, सबकी लाइफ अलग अलग होती है, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि मतलब मैं बहुत अच्छी बात सुन रही थी कि कोई, आप खुद अपनी लाइफ को, मतलब इस, क्या कोई आपके अंदर घुस के आपके थॉट चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो सिमिलरली आपको अपने थॉट को डायरेक्शन खुद ही देनी पड़ेगी, अवेयर रहना होगा। और मतलब मैं आई कांट एक्सप्रेस माई वर्ड वट आई फील नाउ, सो लेकिन हाँ, बहुत ही अगर आप माइंड सेट को चेंज करते हैं और एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो सॉल्यूशन मिलते हैं। और मैं आज इतना ही समझ पाई कि मतलब अगर मैं इन थॉट को टैग दे के चिपकती रही ना, तो ये और बढ़ेंगे। और ये फिर सेकंड थॉट ये आया कि देखिए, बेकार के थॉटों से चिपके रहने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, बल्कि और वर्स्ट हो जाएगा। तो बेटर है कुछ अच्छा सोच लें। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि हम अपनों आप को बदलने मतलब इन द सेंस अपने आप को ही बदलें, दूसरों को ना बदलें। जी हाँ, बिल्कुल, दूसरे को ना बदलें, दूसरों से एक्सपेक्ट भी ना करें कि वो बदल सकते हैं। और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है दूसरे को बदलना, क्योंकि वी आर चेंजेबल, एवरीथिंग इज़ चेंजेबल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। ह्यूमन है और एक जैसा नहीं रहता बिहेवियर, एक जैसा माइंडसेट नहीं रहता है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति खुद चेंज होती रहती है, कुछ भी स्थायी नहीं है, परमानेंट कुछ नहीं है। तो ह्यूमन को समझना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और एज़ वेल एज़ उसे चेंज करना भी। तो हम क्यों दूसरों को चेंज करें, खुद को चेंज करने का मतलब है कि कुछ भी ऐसे विचार आ रहे हैं या आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा है तो उस पर टैग ना लगाएं, अच्छे बुरे का देख लें कि हाँ ठीक है चल रहा है, और
क्या पता कुछ बेटर हो। हाँ, वैसे भी कुछ होता है तो किसी रीज़न से हो रहा है, हमें नहीं दिख रहा तो क्या हुआ। लेकिन अपना काम अपने हम अच्छे से कर रहे हैं और सच्चाई से चल रहे हैं तो अच्छों के साथ तो वैसे भी अच्छा ही होता है। और कुछ और भी मैं कहने वाली थी बट मैं आई थिंक मेरे दिमाग से स्किप हो गया है, डोंट नो क्या है। बट ठीक है, अब मुझे लग रहा था कि मुझे शेयर करना चाहिए तो मैंने नेचुरल तरीके से जैसा करना चाहती थी मैं कर दिया। मतलब बहुत कुछ चल रहा था उस टाइम पे तो मेरे दिमाग में, मैं ये शेयर करूँगी, वो शेयर करूँगी। तो अभी मैं थोड़ा एकदम से मैंने कहा ना, अब मैं अगर मैंने देरी कर दी तो मेरे दिमाग से वो रिमूव हो जाएंगी चीज़ें जो मेरे लिए भी हेल्पफुल हैं आगे जाके। देखिए, मैं ये जो कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जो भी मैं बातें कर रही हूँ, ये मेरे लिए भी उतना बेनिफिशियल है जितना आप लोगों के लिए है। क्योंकि माइंड है ना, माइंड है, पीछे खींचता है हमारे हमारा जो कंफर्ट ज़ोन है, जो कि ऐसी कंडीशनिंग और अपब्रिंगिंग से और प्रोग्रामिंग से भरा हुआ है जो हमारी लाइफ को सॉर्ट आउट नहीं करता है, तो वो हमें पीछे खींचता है। ठीक है, वो नहीं चाहता है कि हम उसे छोड़ के जाएं, उस वाले माइंड को, उस वाले मन को, जबकि वो छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कोई हमारा माइंड है, इसका फंक्शन यही है करने का कि इसमें थॉट आएंगे, आपको किस पे टैग देना है। अच्छा, अवेयरनेस आ जाती है करते करते, अच्छी चीज़ों को पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते आ जाती है। और अगर आपको और भी चीज़, मतलब आप इसको देख सकते हैं, मेरी और भी वीडियोस और पीछे की और भी वीडियोस देख सकते हैं और आपको हेल्प मिलेगी अच्छा सोचने पे और अच्छा सुनने में आपको मिलेगा। और बाकी थैंक यू सो मच, आप इतना सपोर्ट दे रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं वीडियोज़ को और अप्रिशिएट कर रहे हैं और कमेंट भी करते हैं। थैंक यू सो मच। और बस अपना ध्यान रखिए और अवेयर रहिए कि अपने माइंडसेट में आप किसी चीज़ से चिपके ना, और जहाँ आप चिपकेंगे तो वहीं अटक के रह जाएंगे, वही चीज़ें स्टक कर देती हैं। लाइफ है, एक्सेप्टेंस के साथ चलिए। ठीक है, आ गए, एक्सेप्ट कर लिया। अगर एक्सेप्ट नहीं करा तो मतलब ठीक है, लड़ना नहीं है अपने माइंड से, मतलब उस पर लड़ना नहीं है, मतलब इन द सेंस रोकना नहीं है थॉट्स को। जितना रोकते हैं उससे ज़्यादा बहुत स्पीड से आते हैं, फिर वो बहुत स्पीड से आते हैं। तो रोकना तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आ रहे हैं और जाने दो, आओ जाओ, आओ जाओ, चिपको मत, आके निकल जाओ, आके निकल जाओ। दोबारा आ रहे हो, ठीक है, निकल जाओ। दोबारा उसको दोबारा आने का चांस इसलिए मत दो क्योंकि आप अपना माइंड उसी टाइम अच्छी चीज़ों में, मतलब अच्छी चीज़ों इन द सेंस जो आप कर रहे हैं उस काम में लग जाइए, उठ के कुछ भी करने लग जाइए। पुराने को मिटाने का कोई तरीका नहीं है, नया क्रिएट करेंगे तो पुराना अपने आप शायद धुंधला हो जाता है। यही हमारे न्यूरल पाथ का कुछ सिस्टम है। और मैं भी ट्राई करूँगी, करती हूँ और करूँगी, और आप भी ट्राई करके देखिए कि कुछ भी ऐसे थॉट हो, खासतौर से बुरे, अच्छे हों तो फिर भी चिपक जाइए। अच्छा हाँ, मैं ये बता रही थी, याद आ गया कि अच्छे थॉट्स में हम ज़्यादातर क्यों नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हम चिपक जाते हैं भारी खुशी से याद आ गया, भारी खुशी से चिपक जाता है, बाहर एक्सटर्नल चीज़ों से चिपक जाता है। अगर हमारे कोई थॉट आया और बाहर से रिलेटेड है, जैसे हमें कहीं जाना है या हमसे कोई मिलने आने वाला है, हमारा प्रिय लव्ड वंस या कुछ कोई स्पेशल, तो हम उसी खुशी में, उसी एनर्जी में रहते हैं। देखिए कितनी खुशी की कितनी अच्छी एनर्जी होती है। ठीक है, तो यानी कि आपकी एक्सटर्नल वर्ल्ड पे आपकी खुशी डिपेंड कर रही है, नहीं, आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड के बाहर भी अपने अंदर की खुशी को खोजना होता है। वो मैं भी खोज की मतलब मैं भी उस चीज़ में आगे बढ़ चल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे भी मतलब अंदर से जो असली खुशी होती है वो अलग ही संतुष्टि देती है, उसका कभी कभी ऐसा कहते हैं एक झलक मिलती है तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ फाइंड आउट करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड पे अंदर से मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड से ज़्यादा अंदर की खुशी क्या होती है, वो ऐसी होती है जैसे अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाना। ठीक है, वो अंदर से खुश कर देती है आपको। तो जैसे हम अपने थॉट से चिपके रहते हैं, तो आपने देखा होगा कभी कि पॉजिटिव थॉट को हम ज़्यादातर स्टे नहीं कर पाते, उसमें ज़्यादा, उसके साथ ज़्यादा चिपके नहीं रह पाते हम, उसमें कहीं ना कहीं हम नेगेटिविटी ढूंढ ही लेते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्यों क्या करके। ठीक है, देखिए हमारा, तो आप समझ सकते हैं आपकी अपब्रिंगिंग मतलब हमारी कितनी, वो कहते हैं ना, कितनी ढीठ वाली अपब्रिंगिंग है, वो पॉजिटिविटी में भी हमें खुश नहीं रहने देती। ठीक है, तो ये होता है, मतलब इसलिए कहती हूँ कि अगर अच्छी चीज़ों को पे आपने टैग लगा दिया, उसमें स्टे कर लिया, विच इज़ वेरी गुड। नेगेटिविटी उससे चिपके रहेंगे और वो फीलिंग जनरेट हो जाएगी टैग लगाने के बाद, तो वो आपके लिए बैड हो जाएगी।
बिल्कुल माइंडसेट के लिए बैड है। परसेप्शन का, और हाँ परसेप्शन अपना हर चीज़ में, थॉट है, परसेप्शन आई है कि थॉट आया, कोई चीज़ ऐसी हुई, कोई परिस्थिति ऐसी हुई, परिस्थिति है, टैग लगा देंगे बुरी हो जाएगी, वही टैग लगा देंगे अच्छी हो जाएगी, अच्छे का टैग लगाएंगे अच्छी होएगी, पूरे का टैग लगा देंगे बुरी हो जाएगी। परसेप्शन है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, मैं भी चल रही हूँ उस राह में, आप लोगों के साथ चल रही हूँ, और हम भी कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परमानेंटली हमें कुछ सॉल्यूशन मिल गया, नहीं, हम चल रहे हैं, सीख रहे हैं और चलते रहेंगे, सीखते रहेंगे, ठीक है। मैं भी चल रही हूँ, सीख रही हूँ और चलूँगी और सीखती रहूँगी। सो आज का कोटेशन मैं यही बोलूँगी, भगवान को दोष नहीं दें, उसने हमारे हाथ में बहुत सारी शक्ति दी है, तो उसको दोष और भाग्य को दोष तो देने का सवाल ही नहीं उठता जब टैग हम लगाते हैं तो, ठीक है। सो और जब हम टैग को ऐसे मतलब अपनी शक्तियों को पहचान जाएंगे तो फिर वो भी हमारी सहायता करने के लिए डेफिनेटली खड़ा रहता है। और पूरा विश्वास के साथ मानिए, और विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अपने आप में तो विश्वास कर ही सकते हैं, क्योंकि आपको अपने आप को प्रायोरिटी तो देनी ही चाहिए, ठीक है। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।